नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट बाल विकास वीडियो के साथ, जिसमें वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। और पार्ट 2 तक हम लोग 40 प्रश्नों को देख चुके थे और आज पार्ट 3 में 20+ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक का आखिरी वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, हम लोग 40 प्रश्न देख चुके थे। अब यहाँ से 41वें प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आज का, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन। एक शिशु शब्दों का उच्चारण करना कब से प्रारंभ करता है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इसका चाहे तो आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा साथियों लगभग 3 वर्ष से। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बालकों को सामान्य शिष्टाचार के नियमों की जानकारी का विकास सामान्यतः किस वर्ष में यानी किस आयु में हो जाता है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। दिया गया है लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में, लगभग 4 वर्ष की आयु में, लगभग 9 से 10 वर्ष की आयु में, या फिर 7 से 8 वर्ष की आयु में। तो सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु में। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रायः 15 से लेकर 20 वर्ष की आयु में बालकों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है, यानी पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितनी होती है? ऑप्शन है न्यूनतम, उच्चतम, अनिश्चित या फिर औसतन। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है वह 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतम होती है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे। प्रायः किशोरावस्था में निम्न में से कौन से परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं? शिष्टाचार के ढंग में, शरीर के अंगों में, स्वर में, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। किशोरावस्था में किशोर प्रायः चिड़चिड़ा हो जाता है, आपके विचार में इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन है उसकी गिनती न छोटों में होती है और न ही बड़ों में होती है, यानी कि वह तो न ही समझदार लगते हैं और न ही बेवकूफ़, एक तरह से यही कह सकते हैं। यानी कि वो कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जैसे वो एकदम बचपना कहते हैं कि बचपना कर रहा है कभी कभी। तो ये जो है इसीलिए कहा गया है, न तो छोटों में गिनती होती है और न ही बड़ों में, यानी कभी कभी बड़े होकर छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। उसकी प्रवृत्ति पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की होती है, ये भी है, वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और उसकी शारीरिक संरचना असंतुलित प्रतीत होने लगती है, यानी कि संतुलित नहीं रहता है। हमने प्रश्न कराया था स्टेनले हॉल के द्वारा, जो कथन कहा गया है किशोरावस्था के बारे में, कि वह जो है किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल कहा है किसने? स्टेनले हॉल ने। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किशोर बालकों की तुलना में किशोरियों में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहती हैं? ऑप्शन है कार्यात्मक योग्यताएं, भाषा संबंधी योग्यताएं, वैज्ञानिक योग्यताएं, चिंतन योग्यताएं। तो यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा सेकेंड के साथ। अब ऐसे प्रश्न को आप गलत करके आएंगे तो सोचने वाली बात है, क्योंकि जब आप एक बार माताओं के पास बैठ जाइए और उनसे बात विचार करिए, एक बार विचार अपना छेड़ दीजिए, उसके बाद देखिए आप जीतते हैं या फिर माताएं, वो तो रिजल्ट उसी वक्त देखने को मिल जाएगा।
तो देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 वर्ष की आयु तक बालक के शब्द भंडार में कितने शब्दों तक वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। 110 शब्दों तक, 100 शब्दों तक, 160 शब्दों तक या फिर 150 शब्दों तक। इसका सही जवाब होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लगभग 100 शब्दों तक। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस ऑप्शन को देखते हुए आप लोग आंसर भी लगाने का प्रयास करेंगे, और हम तो प्रश्न का आंसर बताएंगे ही, और थोड़ा सा यहाँ पर पूरा ऑप्शन सभी प्रश्न का हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्नों को देख लें, ताकि आपका समय भी बचे और अपना आप लोग तैयारी आराम से करते रहें। तो यहाँ पर सही जवाब होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 11 वर्ष की आयु में। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शिशु क्रोध एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार में विभेद कब प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में। तो जो छोटे ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्क्रीन पर ऑप्शन को देखकर आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की आयु तक बालक का सामाजिक व्यवहार आत्मकेंद्रित बना रहता है? ऑप्शन है 5 वर्ष की आयु तक, 7 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक या फिर लगभग जीवन पर्यंत। तो यहाँ पर साथियों यह जो है लगभग 3 वर्ष तक आत्मकेंद्रित रहता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। तो किशोरावस्था में निम्न में से किसके द्वारा विपरीत लैंगिक आकर्षण की भावना का प्रदर्शन किया जाता है? आकर्षक भड़कीले परिधानों के द्वारा, समूह नेतृत्व द्वारा, सौंदर्यात्मक नुस्खे के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर सही जो है हमारा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, किस आयु के वर्ग के लिए परिकथा साहित्य यानी कहानियाँ अधिक उपयुक्त माना जाता है? तो जब हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे होंगे तो कहानियाँ अपने दादा दादी से सुने होंगे या फिर माता पिता से। छोटे बच्चे जो है बड़ी रुचि से कहानियाँ सुना करते थे। आजकल के तो छोटे बच्चे इतना सोशल मीडिया और सोशल ऐप हो गए हैं कि उसी में बिजी रहते हैं अपने मोबाइल में ही। अब वो पता नहीं आजकल के बच्चे कहानियाँ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं अपने माता पिता से। हम लोग सुने हैं। तो यहाँ पर जो वो आयु होती है लगभग शैशवावस्था शिशु आयु वर्ग के लिए, यानी जो कि 1 से 5 वर्ष की आयु होती है। उसके बाद तो बाल्यावस्था में बच्चे अपना समूह बनाने लगते हैं, गिरोह में रहते हैं, खेलने कूदने लगते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था के दौरान शारीरिक विकास की तीव्रता के दर्शन होते हैं? शारीरिक विकास के तीव्रता का यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि ये हमारा सही जवाब जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। शैशवावस्था के दौरान शारीरिक विकास जो है तीव्रता से होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, रक्त प्रवास जो है इसका जो है संबंध शारीरिक विकास से नहीं है। सिर एवं मस्तिष्क से है, शरीर के भार से है, हड्डियों से है। प्रश्न को ध्यान में रखना है, नहीं है पूछा गया था, इसके अनुसार हमें आंसर लगाना है। आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं? तो ये जो है लगभग 2 से 2.5 वर्ष में निकल जाते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। इसी को 24 से 30 माह भी दे सकता है, माह यानी महीने में कन्वर्ट करके, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? यानी एक शिशु का, एक बालक का दांत बनना कब से शुरू होता है? तो यहाँ पर सही जवाब जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, जन्म से पूर्व।
अगला प्रश्न है मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है, ये पूछा गया है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा भाषात्मक। बाएं अर्धगोल से पूछा गया है भाषात्मक विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो यह हो जाता है साथियों लगभग 6000 शब्द। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था? मानसिक विकास बहुत, हमने पहला प्रश्न देखा था शारीरिक विकास जो कि शैशवावस्था में होता है। अब मानसिक विकास पूछा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर लगाना है। बाल्यावस्था यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। बाल्यावस्था में मानसिक विकास तीव्रता से होता है और शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। एक नवजात शिशु का कद यानी ऊंचाई कितना होता है? नवजात शिशु जो छोटा शिशु होता है, जन्म लिया है नया नया अभी, उसके बारे में पूछा गया है। तो सही जवाब होगा साथियों ये 20 इंच होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार पूछा गया है तो पाउंड में पूछा गया है, 9 पाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? शिशु में पूछा गया है, वयस्क में नहीं पूछा गया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान है। एक वयस्क में 206 हड्डियाँ होती हैं, एक शिशु में पूछा गया है तो यहाँ पर लगभग जो एक शिशु में हड्डियाँ होती हैं वह जो है 270 होती हैं। तो आंसर लगाएंगे फर्स्ट के साथ, 206 होती है वयस्क में। अगला प्रश्न दिया गया है अस्थायी दांत निकलने कब से शुरू हो जाते हैं? तो ये शुरू हो जाते हैं लगभग 6 से 8 माह में। अस्थायी दांत जिसे हम दूध के दांत कहते हैं जो कि टूट जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं। जन्म से प्राप्त कद लगभग दुगुना हो जाता है, यानी ये पूछ रहा है कब दुगुना हो जाता है, समय पूछ रहा है कितने वर्षों में दुगुना हो जाता है। तो यह लगभग 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे कब रहता है? सभी अवस्थाओं में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? अभी ये प्रश्न पूछा गया था, ऊपर हमने ये सब प्रश्न देखा था। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब जाएगा साथियों वह जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। बाल्यावस्था में जो बालिकाओं का भाषा विकास है बालकों से अधिक होता है या फिर आगे रहता है। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? परिस्थिति पूछा गया है, किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छा होगा? प्रश्न सकारात्मक है तो ऑप्शन भी हमारा सकारात्मक होना चाहिए। तो जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे तब। यहाँ पर अंक की बात की गई है तो सबसे बढ़िया हमारा 4th वाला ऑप्शन रहेगा, सबसे सकारात्मक। 4th के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सकारात्मक है, प्रश्न भी हमारा सकारात्मक है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।